Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Lecture by Miss Sareem. I hope you all are good and enjoying good health. I'm going to give you the concept about so and that. Whenever we speak English, we get confused. Why we use so? Why we use that? What is the difference between so and that? So means in this way, and that means referring to the further one. ठीक है. फर्दर बाज़ दफ़ा हम अपने सेंटेंस को लॉन्ग करने के लिए भी यूज़ करते हैं, डैट का इस्तेमाल करते हैं. और सो इन दिस मैनर, अगर हम कुछ एक्सप्रेस करें तो उस वे में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन पे देखिएगा, सो इज़ एन एडवर्ब. सो क्या है? एक एडवर्ब है. ठीक है. वर्ब को जो चीज़ डिफाइन करती है, डैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब, यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब. और इसका इस्तेमाल कब होता है? आप इसका इस्तेमाल जब फर्दर कोई आपका एडवर्ब यूज़ हुआ है या फिर आपका एडजेक्टिव यूज़ हुआ है तो आप उससे पीछे सो को यूज़ करते हैं. मीनिंग क्या है इसका? वेरी टू सच अ ग्रेट डिग्री. क्लियर? अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया सो का और डैट का. वरना कुछ स्टूडेंट्स से आप पूछ लें, आप आजमा लें, पूछें, उनको इस चीज़ का डिफरेंस नहीं पता होगा. ये होती हैं बेसिक चीज़ें जो कि आपको पता ही नहीं होती, आपकी स्पोकन इंग्लिश पर इफेक्ट डालती हैं. सो प्लस एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. द चिकन वाज सो डिलीशियस. अब यहाँ पर देखिए सो को यूज़ किया गया है बिकॉज डिलीशियस. डिलीशियस क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्यों है? वाई डिलीशियस इज एडजेक्टिव? बैड भी हो सकता था, यहाँ पे अगर बैड वर्ड यूज़ होगा तो वो भी एडजेक्टिव है. वाई? बिकॉज वी आर डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी एंड फॉल्ट ऑफ एनीथिंग, of any animal, any person, that is called adjective. यानी जब हम किसी चीज़ की खूबी या खामी बयान करते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है. ठीक है. अब आपको पता चल जाए कि आपने एडजेक्टिव से पहले सो लगाना है. दोज पिक्चर्स आर सो ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल खूबसूरती है ना, तारीफ़ कर दी किसी की, चाहे बुराई कर दी, उससे पीछे आपने सो का वर्ड यूज़ कर देना है. सो इज़ अ एडवर्ब. ठीक है. टू वेरी सच अ डिग्री. ही इज़ डन इट सो वेल. नेक्स्ट इज़ द बेबी इज़ मूविंग वेल, मतलब अच्छा. ठीक है. उसने बहुत अच्छा काम किया, ये भी आप तारीफ़ कर सकते हैं. देन यू हैव टू यूज़ सो बिफोर वेल. नेक्स्ट इज दिस द बेबी इज़ मूविंग सो स्लोली. सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस डैट प्लस क्लास. सो डैट शो क्लास एंड इफ़ेक्ट. क्लास का मैं आपको सेपरेटली एक लेक्चर दूंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी, लेकिन आज के लेक्चर में आपने सो एंड डैट पर फोकस करना है, क्योंकि आप इससे हट जाएंगे तो आप और ज़्यादा यू मे गेट कन्फ्यूज. जेम्स वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम. जेम्स बहुत ज़्यादा टायर्ड, थका हुआ था, तो यही रीज़न है कि वो अपना टेस्ट टाइम पर फिनिश नहीं कर सका. अब मैंने आपको बताया था कि बाज़ दफ़ा हम अपने सेंटेंस में डैट का वर्ड यूज़ करते हैं फर्दर जब हमने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना होता है. ठीक है. डैट यानी अब रीज़न बता दिया गया. डैट मतलब आप किसी का चीज़ का रीज़न भी बयान करें तब आप डैट का वर्ड यूज़ करते हैं. डैट ही कुड नॉट फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम. जेम्स वॉज सो टायर्ड टू फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम. ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं. शॉर्ट वे में भी आप अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं. इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज. नीना वॉज सो sleepy that she could not concentrate on the lesson. So sleepy. Sleepy मतलब उसकी खूबी या खामी है ना, बता दिया वो कैसा फील कर रही थी. that is why. ठीक है. that she could not concentrate on the lesson. यही वजह कि वो अपने लेसन पर तवज्जो, कंसनट्रेट मतलब तवज्जो देना. इसके साथ मैं आपको वोकेबलरी वर्ड्स पे डेली बेसिस पे याद करने के लिए जो देती हूँ वो भी आपने याद करने हैं और उनके आपने मुझे एक एक सेंटेंस बना के चेक करवाना है. Nina was so sleepy to concentrate on the lesson. The man ran so slowly that he could not win the race. The man ran. अब देखें, the man run. ठीक है. run भी होता है, ran भी होता है. अब ये देख लें, अब यहाँ पर इन्होंने सेंटेंस को शॉर्ट कर दिया है. The man ran too slowly to win the race. He speaks so loud that the baby can't sleep. So loud. loud मतलब खामी है ना, इतना ऊंचा म्यूज़िक क्यों उन्होंने प्ले किया है. वाई दे प्लेड लाउड म्यूज़िक. सो वी हैव यूज दिस वर्ड, दैट इज़ सो. आफ्टर दैट वी आर डिस्क्राइबिंग द रीज़न दैट द बेबी कांट स्लीप. यही वजह बच्चा नहीं सो सका. ही स्पीक्स टू लाउड फॉर द बेबी टू स्लीप. ऐसे भी आप सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह के सेंटेंस आपने सो और डैट के डिफरेंस के साथ या फिर इनको मिलाकर आपने सेंटेंसेस बना देने हैं. 5 सेंटेंसेस बनाकर यू हैव टू शो मी.
आप एक असाइनमेंट लिखिएगा, मुझे चेक करवाइएगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन कन्फ्यूजन यू मे आस्क मी एनी टाइम। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।